पांचवें खंड में सत्य शिव सुंदर के संदर्भ चल रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री अपनी देशना में जो दिशाबोध देते हैं उसमें धार्मिक, सैद्धांतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक विवेचनाएं भी हैं। ऐसी इन विवेचनाओं में गुरुवर आचार्य श्री का बोध वाक्य है, किसी कार्य में समय देना तन मन धन से भी अधिक मूल्यवान है। किसी कार्य में समय देना तन मन धन से भी अधिक मूल्यवान है। व्यक्ति तन दे सकता है, मन दे सकता है, धन दे सकता है, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा मूल्यवान उस कार्य को संपन्न होने में यदि किसी ने समय दिया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बहुत बड़ी बात है। तो किसी कार्य में समय देना तन मन धन से भी अधिक मूल्यवान है। बोध वाक्य है अगला, अच्छाइयों के प्रति उदारता एवं बुराइयों के प्रति कृपणता का भाव रखना चाहिए। अच्छाइयों के प्रति उदारता होनी चाहिए एवं बुराइयों के प्रति कृपणता का भाव रखना चाहिए। बुराइयों के प्रति कृपणता मतलब उसमें कटौती हो, कटौती हो, कटौती हो, ना करना पड़े, ना करना पड़े, ना करना पड़े, बुराइयाँ, ऐसी भावना होनी चाहिए। और अच्छाइयों के प्रति उदारता का मतलब है हम अच्छाइयाँ कर रहे हैं, सभी लोग अच्छाइयाँ करें, सभी लोग अच्छाई, सभी लोग इस रास्ते पर बढ़ें, सभी लोग इससे जुड़ें। ये उदारता का भाव है। विस्तार का भाव उदारता का भाव होता है। और कृपणता का भाव मतलब उसके प्रति कटौती का भाव, वो ज़्यादा ना फैल पाए, वो सीमित रहें, सिकुड़ जाएं, समाप्त हो जाएं। ये कृपणता का, कंजूसी का भाव। तो गुरुवर कहते हैं अच्छाइयों के प्रति उदारता एवं बुराइयों के प्रति कृपणता का भाव रखना चाहिए। अगला बोध वाक्य है, समझदार भी कभी कभी मझधार में रह जाते हैं। समझदार भी कभी कभी मझधार में रह जाते हैं। समझदार मझधार में रह जाएं, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। कभी कभी कह रहे, हमेशा नहीं, कभी कभी मझधार में रह जाते हैं। समझदार भी कभी कभी मझधार मतलब बीच में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, इसको मझधार कहते हैं। समझदार भी कभी कभी मझधार में रह जाते हैं। धन का आकर्षण ही धर्म का अवरोधक है। धन का आकर्षण, धन के प्रति जो आप में आकर्षण का भाव आ रहा है, धन संग्रह की वृत्ति जो आपकी बढ़ती जा रही है, यह धन का आकर्षण ही धर्म का अवरोधक है। धर्म का अवरोधक, धर्म को रोकने वाला। क्योंकि धन हमेशा हमेशा धर्म के कार्यों में बाधक तो बनता है। हालांकि धन के बिना धर्म के कोई कार्य भी नहीं होते हैं। भावनात्मक तरीके से धर्म करने के लिए धन की जरूरत नहीं है। भावना का धर्म, भावों का धर्म,
भावों का धर्म बिना धन के भी हो सकता है, लेकिन जब भावनाओं के धर्म के साथ साथ प्रवृत्ति का धर्म करना होगा तो उस प्रवृत्ति के धर्म में किसी न किसी रूप में धन की जरूरत पड़ती ही है, धन की जरूरत पड़ती ही है। इस तरह से आचार्य श्री ने अपने अनुभव की बात कही कि गृहस्थों को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, गृहस्थ जन जो आरंभ परिग्रह में लगे हैं, परिग्रह का संचय करने में लगे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि धन का आकर्षण ही धर्म का अवरोधक है। धन का आकर्षण ही धर्म का अवरोधक है, बाधक तत्व है। अगला बोध वाक्य है, जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है उसी ओर उसकी मति और गति होती है। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है, किस कार्य में रुचि हो सकती, अपने अपने हिसाब से रुचि होती है। तो जिसकी जिस कार्य में रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, उसी ओर उसकी मति और उसी ओर उसकी गति होती है। रुचि के अनुसार मति और गति बनती है। अपनी भावना के अनुसार बुद्धि और फिर वैसी क्रियाएं होती हैं। तो जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है उसी ओर उसकी मति और गति भी होती है। मति यानी बुद्धि विचार और गति यानी उसकी कार्य प्रणाली, दोनों अपनी रुचि के अनुसार होते हैं। निर्णय के बिना जो मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं, निर्णय के बिना जो मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं वे गुमराह हो जाते हैं। निर्णय तो कुछ किया नहीं और आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, तो फिर गुमराह हो जाते हैं। मार्ग उनका निश्चित नहीं हो पाता है, वो मंजिल तक फिर पहुंच नहीं पाते हैं। तो गुरुवर कह रहे हैं कि निर्णय के बिना जो मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं वे गुमराह हो जाते हैं। अगला बोध वाक्य है, पारंपरिक मार्ग का अनुकरण करना ही श्रेष्ठ है। पारंपरिक मार्ग का अनुकरण करना ही श्रेष्ठ है। नया रास्ता बनाना स्वयं तथा अन्य सभी के लिए भी हानिप्रद हो सकता है। नया रास्ता बनाना स्वयं तथा अन्य सभी के लिए भी हानिप्रद हो सकता है। सभी के लिए हानिप्रद हो सकता है। पारंपरिक मार्ग का अनुकरण करना ही श्रेष्ठ है। जो रास्ता चला आ रहा है, जिस पर महान जन, महापुरुष जन आगे बढ़ते जा रहे हैं, गुरुओं का मार्ग है, अनुभवियों का मार्ग है, उस मार्ग पर आगे बढ़ना ही, उसका अनुकरण करना ही श्रेष्ठ है। नया रास्ता बनाना स्वयं तथा अन्य सभी के लिए भी हानिप्रद हो सकता है। हानिप्रद भी हो सकता है, कष्टप्रद तो होता ही होता है। बने बनाए रास्ते पर चलना आसान है, हालांकि रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, रास्ते पर चलने में तो कठिनाई ही होती है। फिर भी
चलने की यदि किसी की भावना है और रास्ता बना हुआ मिल जाए तो फिर भी श्रद्धा होने से उस पर चल सकता है। बना बनाया रास्ता मिल जाए तो चलने में आसानी हो जाती है। लेकिन यदि किसी से कह दें कि रास्ता है नहीं, रास्ता है ही नहीं, आपको आगे बढ़ना है तो पहले तो रास्ता बनाओ और फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ो, डबल डबल काम हो जाएगा। व्यक्ति परेशान हो जाएगा, भैया पहले तो रास्ता बनाओ, कंकर पत्थर अलग करो, लकड़ी कांटे अलग करो, मुश्किल से रास्ता बना पाए फिर उस पर चलो, कठिन काम है। बने बनाए रास्ते पर चलना फिर भी आसान है, पर रास्ता बना करके चलना हो तो बहुत कठिन है। जल्दबाजी में किए गए काम प्राय बिगड़ जाते हैं और टाइम बचाने के नाम पर लोग जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। काम ज़्यादा हो जाए और टाइम कम लगे, बस यही मानसिकता है। काम ज़्यादा करना और उतने काम के लिए समय कम देना। हाँ, काम ज़्यादा हो और समय कम लगे, काम ज़्यादा हो और समय कम लगे। कैसे काम बिगड़ जाते इसमें? ऐसे बिगड़ते हैं, समय कम है, रात्रि होने को है, शाम शाम को भोजन करना है और समय कम है तो किसी ने कह दिया भैया बाकी चीज़ें बनाओगे टाइम बहुत लगेगा, समय कम है, ऐसा करो तुम तो जल्दी जल्दी खिचड़ी बना दो। हाँ, खिचड़ी में कोई ज़्यादा टाइम नहीं, दाल चावल पानी नमक, बस खत्म काम, खिचड़ी बन गई। तो अब यदि कोई ये सोचे कि भैया जल्दी जल्दी खिचड़ी पक जाए, समय ज़्यादा ना देना पड़े, हाँ टाइम कम लगे और काम ज़्यादा हो जाए, टाइम कम लगे और काम ज़्यादा हो जाए। भैया खिचड़ी बन गई, पक गई, अरे भैया अभी रखी है, गैस चालू की है, टाइम लगेगा। नहीं नहीं देखो थोड़ा सा देखो, पक गई नहीं पकी, अभी नहीं पकी ना, अभी नहीं पकी, पक जाएगी तो सीटी आ जाएगी ना, सीटी आ जाएगी। अरे सीटी बीटी नहीं, तुम पकाओ तो जल्दी, टाइम हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा, भूख लगी है, जल्दी जल्दी खिचड़ी लाओ। भैया खिचड़ी पक रही है ना, टाइम लगेगा। अच्छा ऐसा करो गैस तेज कर दो, हाँ गैस तेज कर दो। तो क्या कहने लगता है, भैया देखो जल्दबाजी मत करो, आप समय बचाने के चक्कर में गैस को तेज करवा दोगे तो देखो गैस तेज होने से नीचे नीचे से खिचड़ी जलना तो शुरू हो जाएगी पर खिचड़ी पक नहीं पाएगी, क्योंकि खिचड़ी को पकाने के लिए गैस का तेज करना उतना जरूरी नहीं है जितना उसके लिए पकने को समय देना जरूरी है। पकने के लिए समय देना जरूरी है, गैस को तेज करना जरूरी नहीं है। हाँ, हम समय बचाने के लिए गैस को तेज कराना चाहते हैं, परिणाम क्या निकलता है, खिचड़ी पकती नहीं बल्कि नीचे नीचे से जलना शुरू हो जाती है। इसलिए बंधुगो समय तो लगता ही है, समय तो लगता ही, और जितना समय लगेगा उतना लगाना भी पड़ेगा। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज स्वाध्याय में कहा करते थे, विद्या कालेन पच्यते, विद्या ज्ञान समय पर पचता है, जल्दी जल्दी पच जाए ऐसा नहीं होता, पकने में पचने में समय लगता है। ग्रहण तो तुम जल्दी जल्दी कर सकते हो, पर जल्दी जल्दी ग्रहण करोगे
पेट में तो चला जाएगा पर रस नहीं बन पाएगा। रस बनाने के लिए तो चबाना पड़ेगा, और चबाने के लिए समय देना पड़ेगा। क्या समझे? समझे नहीं समझे? हाँ, रस बनाने के लिए चबाना पड़ेगा और चबाने के लिए समय देना पड़ेगा। अब चाहो कि रस बन जाए भोजन का और समय ना देना पड़े। जानवर जब जंगलों में जाते हैं सुबह सुबह, तो उनको पता रहता है कि 5-6 घंटे में वापस होना है। अब वहाँ कहीं एक जगह थोड़ी रखा है कि वो एक ही जगह खा लें। अब वो तो घूमेंगे फिरेंगे छांटेंगे, जहाँ जमेगा वहाँ खाएंगे, पेट भरेंगे। तो जंगल में जानवर क्या करता है कि समय को देख करके कि टाइम कम रहता है, जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ जो मिला जहाँ जहाँ उसको अंदर निकाल करके अंदर कर लेता है। पेट में भरता जाता है, पूरा चबाता भी नहीं है, अच्छे से चबाता भी नहीं है, पर ये जानता है कि अच्छे से चबाएंगे तो थोड़े ही खा पाएंगे और वापस जाना पड़ेगा। इसलिए जो समय मिला है भर लो, अंदर अंदर ले लो, अंदर अंदर ले लो, अंदर ले लेता है जानवर। फिर जब घर वापस आ जाता है और अपने स्थान पर जब उसे बांध दिया जाता है, फिर जानवर क्या करता है, फिर बैठ के आराम से जो अंदर अंदर स्टोर कर लिया था उसको निकालता है और फिर चबा चबा करके अंदर ले जाता है। तब कहीं जा करके उसका रस बनता है। तो खा तो सकते हो तुम जल्दी जल्दी, लेकिन उस खाने में रस नहीं बनेगा। रस बनाने के लिए तो चबाना पड़ेगा, और चबाने के लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा। आज का व्यक्ति समय नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। ऐसे व्यस्त व्यक्ति अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, इस तरह से यदि कोई व्यक्ति व्यस्त हो गया तो उसका सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। जीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसके लिए जहाँ जिस कार्य में जो भी आवश्यकता पड़ती है उतना समय देना, शांति के साथ देना, समता के साथ देना, और ग्रहण करते हुए उसका रस बने, इसके लिए चरवन करना। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ।